ये कहानी आपको और कहीं नहीं मिलेगी सुनने को। महाखंड, जुआरियों की निहारिका, द नेबुला ऑफ गैम्बलर्स। अध्याय 112, गलत मोड़, द रॉन्ग टर्न। भाग 1, शांत समंदर में तूफान। स्थान, द कॉस्मिक आर्क, अपग्रेडेड वर्जन। समय, यूटोपिया छोड़ने के 2 हफ्ते बाद। जहाज अब पहले जैसा नहीं था। ये सोने और हीरे का नहीं, बल्कि सफेद नैनो धातु और जीवित क्रिस्टल का बना था। यह यूटोपिया की तकनीक से सांस लेता था। ब्रिज पर माहौल रिलैक्स्ड था। राघव अपने नए कैप्टन केबिन में कॉफी पी रहा था। मीरा नेविगेशन चार्ट देख रही थी। पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स लॉक हैं। हम 3 महीने में वहां पहुंच जाएंगे। रोहित अपने लाउंज में ल्यूमिना, जो अब पूरी तरह ठीक थी और जिसके शरीर में सोने की दरारें चमक रही थीं, को ताश कार्ड्स खेलना सिखा रहा था। रोहित, देखो ल्यूमिना, पोकर में सच नहीं बोलते, चेहरा पत्थर जैसा रखना पड़ता है। ल्यूमिना, लेकिन मेरा चेहरा कांच का है, तुम मेरे विचार देख सकते हो। तभी जहाज को एक झटका लगा। थर्ड, कॉफी राघव के हाथ से गिर गई। अलार्म बजने लगे। स्पेक्ट्रा, जहाज का एआई, चेतावनी। गुरुत्वाकर्षण विसंगति, अनोमली। एक अज्ञात बल हमें खींच रहा है। ये ब्लैक होल नहीं है, ये एक चुंबक, मैग्नेट है। राघव ब्रिज पर दौड़ा। थ्रस्टर्स रिवर्स करो। जिम, बॉस। इंजन जवाब नहीं दे रहा। यह खिंचाव, यह गणितीय, मैथमेटिकल नहीं है। ये अजीब है। जहाज अपने रास्ते से भटक गया। सामने एक बैंगनी और सुनहरी धुंध, नेब्यूला दिखाई दी। ये धुंध सामान्य नहीं थी। इसमें से संगीत, जैज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। और धुंध के बीच में बड़े बड़े चमकते हुए नियोन साइन बोर्ड्स, जो किसी भाषा में नहीं बल्कि प्रतीकों में थे, तैर रहे थे। भाग 2, द कसिनो प्लैनेट माइनस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून। जहाज को जबरदस्ती खींचकर एक ग्रह के ऑर्बिट में डाल दिया गया। नीचे का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। यह ग्रह सोने, प्लैटिनम और प्रकाश का बना था। यहाँ पहाड़ नहीं थे, गगनचुंबी इमारतें थीं। हवा में आतिशबाजी, फायरवर्क्स हो रही थी। हजारों अलग अलग प्रजातियों के जहाज यहाँ आ रहे थे और जा रहे थे। स्पेक्ट्रा, स्थान की पहचान, फॉर्च्यून। ये मल्टीवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट और कसीनो है। यहाँ ग्रह दांव पर लगते हैं और सितारे जीते जाते हैं। राघव, हमें यहाँ क्यों खींचा गया? तभी जहाज की स्क्रीन पर एक चेहरा आया। एक व्यक्ति जिसने वेलवेट का सूट पहन रखा था। उसका चेहरा पासे डाइस जैसा चौकोर था और उसकी आंखों में नंबर घूम रहे थे। वो द क्रूपियर था, इस जगह का मालिक। क्रूपियर, स्वागत है यात्रियों। यूटोपिया से निकलने वाला जहाज, मतलब आपकी जेबें भारी होंगी। हमारे कसीनो में एक एंट्री फीस है। राघव, हम यहाँ खेलना नहीं चाहते, हमें जाने दो। क्रूपियर हंसा, सिक्कों के खनकने जैसी हंसी। जाने दो मेरे दोस्त, तुम एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस गए हो। पृथ्वी का रास्ता बंद है। एकमात्र रास्ता कसीनो के बीच से होकर जाता है। नीचे आओ, एक बाजी खेलो। अगर जीते तो रास्ता तुम्हारा, अगर हारे तो जहाज मेरा। अध्याय 113, पाप का शहर, द सिटी ऑफ सिन। भाग 1, लैंडिंग और नियम। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। फ्यूल कम था और रास्ता बंद था। उन्होंने जहाज को वीआईपी डॉक पर लैंड किया। वे बाहर निकले। यहाँ की हवा में शराब, इत्र और लालच की गंध थी। सड़कें हीरे की धूल से बनी थीं। चारों तरफ एलियंस थे। कुछ के पास 4 हाथ थे ताकि वे तेजी से ताश बांट सके। कुछ के सिर पर एंटीना थे जो भविष्य, लक को सूंघ सकते थे। कुछ भिखारी थे जो अपनी आत्मा हार चुके थे और अब खाली खोल बनकर घूम रहे थे। राघव ने टीम को निर्देश दिया, सुनो, हम यहाँ मजे करने नहीं आए हैं। हमें सिर्फ नेविगेशन कोड चाहिए जो पृथ्वी का रास्ता खोलेगा। कोई फालतू पंगा नहीं। रोहित, तुम अपनी जेब संभाल कर रखना। प्रताप, किसी को मारना मत। भाग 2, द लॉबी माइनस प्रलोभन, टेम्पटेशन। वे कसीनो के मुख्य हॉल में घुसे। ये हॉल इतना बड़ा था कि इसमें हिमालय समा जाए। छत पर असली तारे कैद करके सजाए गए थे। जैसे ही वे अंदर आए, उन्हें प्रलोभन, टेम्पटेशंस दिए गए। एक, मीरा के लिए एक आईना जो उसे उसका सबसे सुखद भविष्य दिखा रहा था। 2, प्रताप के लिए हथियारों की एक दुकान जहां ऐसे गन्स थे जो एक गोली में ग्रह उड़ा दें। 3, अनन्या के लिए ऐसे बीज जो पत्थर पर भी जंगल उगा दें। 4, जिम के लिए अनंत बैटरी का भंडार। लेकिन राघव ने सबको रोका। ये सब नकली है।
ये माया जाल है। फोकस करो। अध्याय 114 द क्रूपियर का प्रस्ताव। भाग 1 सौदा। उन्हें एक निजी कमरे में ले जाया गया। क्रूपियर वहां बैठा था। वो अपने हाथों में एक आकाशगंगा गैलेक्सी को उछाल रहा था, जैसे वो कोई सिक्का हो। क्रूपियर, राघव, द टाइम ब्रेकर। मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी है। तुमने वॉइड किंग को हराया, मतलब तुम्हारे पास किस्मत है। राघव, सीधी बात करो, पृथ्वी का रास्ता खोलने की कीमत क्या है? क्रूपियर ने मेज पर एक सुनहरा कार्ड पास रखा। ये ओमेगा पास है। ये तूफान को काट देगा, लेकिन इसकी कीमत सोना नहीं है। मेरे पास बहुत सोना है। मुझे कुछ दुर्लभ रेयर चाहिए। क्रूपियर ने ल्यूमिना की तरफ उंगली उठाई। एक मिरर बॉन जिसमें सोने की दरारें हैं। अद्भुत। मुझे ये अपनी कलेक्शन के लिए चाहिए। और उसने स्पेक्ट्रा जहाज की तरफ इशारा किया। एक एआई जिसने भावनाएं विकसित कर ली हैं। बहुत दुर्लभ। राघव ने अपनी गन छुपी हुई पर हाथ रखा। मैं अपने दोस्तों को नहीं बेचता। क्रूपियर, बेचने को कौन कह रहा है? मैं दांव लगाने को कह रहा हूं। हम 3 गेम खेलेंगे। अगर तुम जीते तो पास तुम्हारा, अगर मैं जीता तो ल्यूमिना और स्पेक्ट्रा मेरे। टीम ने एक दूसरे को देखा। ल्यूमिना आगे आई। उसका कांच का चेहरा गंभीर था। राघव, खेलो, मुझे तुम पर भरोसा है। रोहित, और मुझे खुद पर। जुआरी को जुआरी ही हरा सकता है। अध्याय 115 खेल एक झूठ का लिबरिंथ, द लैबिरिंथ ऑफ लाइज। भाग 1 रोहित की बारी। गेम कॉस्मिक ब्लफ खिलाड़ी रोहित बनाम द फेसलेस माइनस कसिनो का सबसे बड़ा झूठा। नियम, दोनों खिलाड़ियों को एक कुर्सी पर बांध दिया गया। उनके सामने 5 बक्से रखे गए। 4 बक्सों में जहरीले बिच्छू थे। एक बक्से में चाबी थी। उन्हें बारी बारी से झूठ बोलना था कि चाबी किसमें है। जिसका झूठ पकड़ा गया उसे बिच्छू काटेगा। रोहित कुर्सी पर बैठा, पसीना पोंछा। ठीक है, शुरू करते हैं। द फेसलेस एक ऐसा एलियन था जिसके पास चेहरा ही नहीं था। सिर्फ एक स्क्रीन थी। उसे पढ़ना नामुमकिन था। फेसलेस, चाबी बक्से नंबर 3 में है। मशीन ने स्कैन किया। सच। रोहित ने बक्सा 3 खोला। खाली। जैप, रोहित को बिजली का झटका लगा। बिच्छू नहीं, सीधा करंट। रोहित, ओए, चीटिंग। इसने झूठ बोला था। क्रूपियर, उसने झूठ को इतनी सफाई से बोला कि मशीन को सच लगा। यही गेम है। रोहित समझ गया। यहां सच झूठ नहीं, विश्वास कन्विक्शन का खेल है। रोहित ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने स्टैंड अप कॉमेडी के दिनों को याद किया, जब वो दुखी होकर भी मंच पर लोगों को हंसाता था। उसने अपना सबसे बड़ा मास्क पहन लिया। रोहित ने बक्सा नंबर 5 पर हाथ रखा। इसमें बिच्छू है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसे अभी हिलते हुए सुना। ये झूठ था। बक्सा 5 में चाबी थी। रोहित का दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा सपाट था। मशीन ने स्कैन किया। सच। फेसलेस कंफ्यूज हो गया। उसने बक्सा 5 छोड़ दिया और बक्सा 1 चुना। बक्सा 1 खुला। अंदर से एक नियोन बिच्छू निकला और फेसलेस के चेहरे पर चिपक गया। गेम ओवर। रोहित जीता। टीम ने राहत की सांस ली। रोहित हाँफते हुए, मम्मी कसम, आज के बाद कभी ताश नहीं खेलूंगा। अध्याय 116 खेल दो मौत की दौड़, डेथ रेस। भाग 1 जिम और प्रताप की बारी। गेम द ग्रेविटी रन खिलाड़ी प्रताप पायलट और जिम को पायलट बनाम कसिनो का चैंपियन। नियम, उन्हें एक पोड रेसर छोटा जहाज दिया गया। उन्हें एक ब्लैक होल के किनारे इवेंट होराइजन पर रेस लगानी थी। जो पहले फिनिश लाइन पार करेगा वो जीतेगा। जो गिरेगा वो गायब। प्रताप कॉकपिट में बैठा। जिम, सीट बेल्ट नहीं है क्या? जिम, बॉस, ये कबाड़ है। इसका इंजन डक्ट टेप से जुड़ा है। रेस शुरू हुई। जूम विरोधी का जहाज, जो बहुत हाईटेक था, आगे निकल गया। प्रताप, जिम, मुझे बूस्ट चाहिए। जिम, बूस्ट नहीं है। लेकिन जिम के पास एक आइडिया है। वे ब्लैक होल के खतरनाक तरीके से करीब थे। जिम ने जहाज की सुरक्षा शील्ड्स बंद कर दी। प्रताप, पागल हो गया क्या? हम जल जाएंगे। जिम, शील्ड्स बंद करने से वजन कम हो जाएगा और हम ब्लैक होल की ग्रेविटी को गुलेल स्लिंगशॉट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिम ने सही समय पर इंजन कट किया। जहाज ब्लैक होल की तरफ गिरा और फिर ग्रेविटी ने उसे फेंक दिया। वे एक गोली की रफ्तार से आगे निकले।
उन्होंने विरोधी को ओवरटेक किया और फिनिश लाइन पार कर ली। विरोधी का जहाज कंट्रोल खो बैठा और ब्लैक होल में समा गया। दूसरा गेम जीत। अध्याय 117 खेल 3 सृजन का द्वंद्व द ड्यूअल ऑफ क्रिएशन। भाग 1 चीटिंग। अब सिर्फ एक गेम बचा था। क्रूपियर का चेहरा पासा लाल हो गया। वो हारना पसंद नहीं करता था। आखिरी गेम मैं खुद खेलूंगा और मेरे विरोधी होंगे राघव। गेम किस्मत का सिक्का द कॉइन ऑफ फेट। ये सबसे सरल और सबसे खतरनाक गेम था। एक सिक्का उछाला जाएगा। हेड्स हेड्स इक्वल्स राघव की जीत, टेल्स टेल्स इक्वल्स क्रूपियर की जीत। लेकिन जो हारेगा उसे अपनी यादें देनी होंगी, जैसे लाइब्रेरी में हुआ था, पर इस बार सारी यादें। राघव मेज पर आया। क्रूपियर ने एक भारी सोने का सिक्का निकाला। क्रूपियर ने सिक्का हवा में उछाला। सिक्का घूम रहा था। स्पेक्ट्रा ने राघव के कान में ईयरपीस के जरिए कहा, कैप्टन सावधान, वो सिक्का क्वांटम वेटेड है। चाहे आप कुछ भी चुने, ये हमेशा क्रूपियर के पक्ष में गिरेगा। ये 100% चीटिंग है। राघव जानता था कि वो किस्मत से नहीं जीत सकता, उसे नियम तोड़ने होंगे। भाग 2 समय का हस्तक्षेप। सिक्का हवा में था, ये नीचे आ रहा था। क्रूपियर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि टेल्स आएगा। राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर क्रोनोस टाइम टाइटन की शक्ति का एक बहुत छोटा सा अंश रेजिड्यू बचा था। उसने समय को रोका नहीं, वो अब नहीं कर सकता था। उसने समय को धीमा स्लो किया, सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए। राघव ने अपनी जेब से प्रताप की गन की एक गोली निकाली और अपनी उंगली से उस गोली को हवा में उछाल दिया। टिंग! गोली हवा में घूमते हुए सिक्के से टकराई। सिक्के का संतुलन बिगड़ गया। सिक्का नीचे गिरा, घूमा घूमा और रुका। हेड्स हेड्स। क्रूपियर की मुस्कान गायब हो गई। असंभव, मैंने इसे, मतलब ये कैसे हुआ? राघव, किस्मत। क्रूपियर, कभी कभी ये भी बेवफा होती है। अध्याय 118 भगदड़ माइनस द ग्रैंड एस्केप। भाग 1 सौदा रद्द। क्रूपियर गुस्से से खड़ा हो गया। नहीं, तुमने धोखा दिया। मुझे पता है। गार्ड्स, इन्हें पकड़ो। जहाज जब्त करो। ल्यूमिना को पिंजरे में डालो। पूरा कसीनो उनके खिलाफ हो गया। हजारों गार्ड्स आ गए। राघव, प्लान बी। प्रताप ने अपनी छिपाई हुई गन निकाली। ओह फाइनली! बैंग बैंग। ल्यूमिना ने अपने शरीर से लेजर बीम रिफ्लेक्ट की। रोहित ने मेज पलट दी। अनन्या ने फर्श पर अपने नैनो सीड्स फेंक दिए। हीरे के फर्श से विशालकाय कांटेदार बेलें वाइन्स निकल आईं और गार्ड्स को जकड़ने लगीं। भाग 2 जहाज तक दौड़। वे वीआईपी डॉक की तरफ भागे। पीछे पूरा कसीनो उनके पीछे था। राघव ने क्रूपियर की मेज से वो ओमेगा पास गोल्डन कार्ड छीन लिया था। वे द कॉस्मिक आर्क में कूदे। राघव, स्पेक्ट्रा, टेक ऑफ। जहाज हवा में उठा, लेकिन क्रूपियर ने कसीनो के डिफेंस कैनन ऑन कर दिए। बूम बूम। जहाज के आसपास धमाके हो रहे थे। स्पेक्ट्रा, शील्ड्स 50%। हम प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म तूफान में घुस रहे हैं। राघव ने वो ओमेगा पास कंसोल के स्लॉट में डाल दिया। रास्ता खोलो। जैसे ही कार्ड डला, सामने का बैंगनी तूफान फट गया। एक शांत सीधा रास्ता हाइपरलेन खुल गया। जहाज उस रास्ते में घुस गया। पीछे फॉर्च्यून ग्रह छोटा होता गया। क्रूपियर अपनी बालकनी पर खड़ा चीख रहा था, वापस आओ, मेरा सिक्का। अध्याय 119 शांत रात और एक नई समस्या। भाग 1 जीत का जश्न। फिर से वे तूफान से बाहर आ चुके थे। जहाज शांत था। वे बच गए थे। रोहित ब्रिज पर लेटा हुआ था। भाई, मेरा हार्ट अटैक आने वाला था। बिच्छू, बाप रे! ल्यूमिना ने उसके माथे पर चुम्बन लिया। तुम बहुत बहादुर थे। राघव ने वह ओमेगा पास देखा। ये कार्ड सिर्फ रास्ता नहीं खोलता। स्पेक्ट्रा, इसे एनालाइज करो। स्पेक्ट्रा, विश्लेषण। ये कार्ड असल में एक मैप, नक्शा है। यह पृथ्वी का रास्ता नहीं दिखा रहा। ये एक पुराने वॉर्प गेट का रास्ता दिखा रहा है। मीरा, मतलब? स्पेक्ट्रा, मतलब हम पृथ्वी तक 3 महीने में नहीं, 3 दिन में पहुंच सकते हैं। लेकिन? राघव, लेकिन क्या? स्पेक्ट्रा, लेकिन वो गेट एक कब्रिस्तान के बीच में है। पुराने जहाजों का कब्रिस्तान। वहां से कोई सिग्नल नहीं आता। राघव ने नेविगेशन सेट किया। हम जोखिम उठाएंगे।
मुझे घर जाना है और मुझे पता है कि मेरी टीम किसी भी मुसीबत से निपट सकती है। जहाज ने अपनी दिशा बदल दी। वे अब द साइलेंट सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उनकी मुलाकात किसी कसीनो से नहीं बल्कि अतीत के भूतों से होने वाली थी। सीजन 4 का पहला खंड समाप्त। कहानी के मुख्य आकर्षण हाइलाइट्स 1. सेटिंग फॉर्च्यून ग्रह ग्लैमर और खतरे का मिश्रण। 2. कैरेक्टर मोमेंट्स रोहित का झूठ वाला गेम उसका अब तक का सबसे बेहतरीन पल था। 3. क्रिएटिव एक्शन प्रताप और जिम की ब्लैक होल रेस। 4. द ट्विस्ट राघव ने किस्मत पर भरोसा नहीं किया, उसने अपनी किस्मत खुद बनाई गोली से। अगला आर्क द साइलेंट सेक्टर। उस कब्रिस्तान में उन्हें एक ऐसा जहाज मिलेगा जो पृथ्वी से 1000 साल पहले भेजा गया था, और उस जहाज पर एक चेतावनी लिखी होगी, पृथ्वी पर मत जाओ, वहां अब इंसान नहीं रहते। सस्पेंस पृथ्वी पर क्या हुआ? क्या वॉइड किंग वहां पहुंच गया था या इंसानों ने खुद को खत्म कर लिया? सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, वो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और एक कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।